बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। पूरे पंजाब से मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट को माहाना 50,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी इंटर्नशिप के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम के ऑफिशियल पोर्टल पे मौजूद हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपकी इस इंटर्नशिप में सिलेक्शन हो जाती है तो 50,000 रुपए वजीफे के अलावा कौन कौन से मजीद बेनिफिट्स मिलेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको 5 मंथ की जो है वो इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि इस जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन होगा वो 5 मंथ्स होगा और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा बतौर इंटर्न उसको जो है वो 50,000 रुपए स्टाइपेंड यानी वजीफा दिया जाएगा। और यहाँ पर एक 12,500 भी लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे वैसे भी इसका मतलब क्या है। देखिए, ये 12,500 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से उस कंपनी को दिया जाएगा जिस कंपनी में आपकी सिलेक्शन हुई है बतौर इंटर्न। ठीक है, उस कंपनी यानी कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपका टोटल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से 62,500 पे किया जाएगा। 12,500 जो है वो उस कंपनी को पे किया जाएगा जहां पर आपकी इंटर्नशिप कर रहे हैं और 50,000 रुपए आपको दिया जाएगा। और इस इंटर्नशिप की जो तादाद है वो 2000 है, यानी पूरे पंजाब से 2000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जिनका ताल्लुक पंजाब से है और उन्होंने लास्ट 4 इयर्स के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है, वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट 4 इयर्स में। ओके, जेंडर ऑल जेंडर एलिजिबल हैं, यानी मेल भी है, फीमेल भी है, ट्रांसजेंडर भी हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की बात करें तो बेरोजगार होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई जॉब कर रहा है, जॉब मिली हुई है, वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बेरोजगार अफराद इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएनआईसी एंड डोमिसाइल यानी कि पंजाब का रेजिडेंट, ठीक है, सूबा पंजाब के रेजिडेंट कैंडिडेट्स ही इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन कौन से डिसिप्लिन में होनी चाहिए। क्या किसी भी सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो इस इंटर्नशिप पर अप्लाई किया जा सकता है? नहीं। अगर आपकी 16 साल एजुकेशन आईटी के रेलेवेंट, कंप्यूटर साइंस के रेलेवेंट किसी डिसिप्लिन में मुकम्मल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एक जैसे बीएससीएस हो गया या एमसीएस हो गया या एमआईटी हो गया, यानी कि आपकी डिग्री 16 साल एजुकेशन के इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें आपको बहुत सारी डिग्रीज देखने को मिल जाएंगी इक्विलेंट, जैसे कंप्यूटर साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मल्टीमीडिया, एनिमेशन। मतलब ये कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के रेलेवेंट कोई भी आईटी रिलेटेड डिग्री बनती है और तो उस ग्रेजुएशन बेस पे जो है वो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आप देखिए मैं पोर्टल पे मुकम्मल मौजूद हूँ। सिलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा, आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी जो कि आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कैसे क्रिएट करनी है। आपका फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एचईसी से आपकी वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, आपका इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगी, फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। इस पोर्टल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और सिंपल यहाँ पे आकर आपने लिखना है CMIT इंटर्नशिप। सिंपल CMIT इंटर्नशिप लिखेंगे। पहला लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखें जी, पोर्टल आपके सामने ओपन हो गया है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब सिंपल आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो आपके सामने जो है वो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दो हैं, एक कंपनी है, एक कैंडिडेट है। कंपनी के लिए बंद है, ठीक है, कैंडिडेट के लिए जो है ओपन है। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना फुल नेम लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, अपने अपना मोबाइल नंबर शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है, यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है। आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करके, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके आपने साइन अप बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
फ़ौरन आपका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब सिंपल जो है वो आप लॉगिन करें, ठीक है? तो देन आपके सामने इसी तरह से साइन इन पेज आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड, आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक करके सिंपल व्यूअर्स आपने साइन इन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हुआ, कुछ गाइडलाइंस आ गई हैं और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें जी, उन्होंने कहा है जी अगर कैंडिडेट ने लास्ट 4 इयर्स के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, मतलब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है 24 अप्रैल 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2026 के दरमियान आपकी रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आ रही है ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, डिग्री के ऊपर, तो फिर आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। हमारे यहाँ पर 6 स्टेप्स होंगे, इन 6 स्टेप्स को मुकम्मल करेंगे तो हमारा आईटी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई होगा। वीडियो पूरी देख लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप खुद ही घर बैठे कामयाबी से इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का स्टेप 1 मुकम्मल कर लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नाम आ रहा है, यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम लिखना है, फिर आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ओके। नेशनैलिटी आपकी आ जाएगी पाकिस्तानी, डिसेबल है तो यस अदरवाइज नो। यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर होगा जिसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। यहाँ से आपने अपना जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस खुद ब खुद आ जाएगा, जिसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूँगा। उसके बाद व्यूअर्स आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल को स्कैन करके अपलोड करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट की कौन-सी तहसील है उसको सिलेक्ट करना है। करंट आपका एड्रेस कौन-सा है वो ऐड करेंगे। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ये करने के बाद आप थोड़ा-सा नेक्स्ट चलेंगे, तो आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पर्सनल प्रोफाइल सेव्ड सक्सेसफुली, कामयाबी से हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ आ गए हैं, जहाँ पर हमने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करना है और क्वालिफिकेशन हमारी यहाँ पे लेटेस्ट डिग्री ऐड होगी। हमने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करना है, सेलेक्ट द लेटेस्ट पास डिग्री। आपने बीएस किया है या आपने मास्टर्स किया हुआ है वो आपने बताना है। मिसाल के तौर पर बीएस के ऊपर आ जाते हैं। अब ये तमाम आईटी के रिलेटेड जितनी डिग्रीज़ हैं यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ठीक है? आपने जिस डिग्री में किया है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। किस इंस्टीट्यूट से जो है वो आपने डिग्री मुकम्मल की है वो आपने यहाँ से ऐड करनी है। फिर यहाँ पर आप अपना इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है वो ऐड करेंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर ऐड करेंगे, ठीक है? आपकी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री के ऊपर मेंशन होगा। उसके बाद डिग्री कंप्लीशन डेट कब मुकम्मल हुई है वो आपने यहाँ पे समझना, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ऐड करनी है। मार्किंग क्राइटेरिया सीजीपीए सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है वो ऐड करना है। आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट की फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट की बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद सिंपल आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम जो है वो सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास थर्ड स्टेप ओपन हो चुका है। हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। अब अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किसी भी किस्म के, यहाँ पे एक लंबी लिस्ट मौजूद है टेक्निकल स्किल्स के हवाले से, ठीक है? आपको एमएस वर्ड आता है, एमएस ऑफिस आता है, आपको जो है वो एचटीएमएल आती है, सीएसएस आती है, पाइथन आती है, मतलब जो भी स्किल आपके पास है ना वो आपने यहाँ पे मेंशन लाज़मी करनी है, ठीक है? और जिसके बारे में थोड़ा बेसिक भी आता है ना एबीसी, उसका भी आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे रेटिंग देनी है, रेटिंग देने के बाद ऐड स्किल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें एक स्किल हमारा ऐड हो चुका है। ये देखें एचटीएमएल ऐड हो गया। इसी तरह मज़ीद आप ऐड करना चाहते हैं सीएसएस कितना आता है वो ऐड स्किल, ठीक है? इस तरह से देखें, सर इस तरह से आप स्किल्स ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सिंपल आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंटर्नशिप प्रेफ़रेंसेस जो है वो ओपन हो चुकी है। हमें कहा गया है कि आप 3 लोकेशन और 3 डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने उसको उस सिटी को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप इंटर्नशिप चाहते हैं, ठीक है? यानी कि आप अपने होम एरिया को, आपका तहसील हो सकता है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है ना, लाहौर, बिहाड़ी, रहीमशाह खां, फैसलाबाद, मुल्तान, यानी जो डिवीज़न्स हैं ना, आपके डिवीज़न्स, ये किसी का सिटी भी हो सकता है, कुछ के डिविजन्स भी हो सकते हैं, कुछ के डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं। तो देन ये जो लिस्ट आ रही है, इसी लिस्ट के अंदर से आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैं लाहौर को देता हूँ।
डोमेन सिलेक्ट करता हूँ, तो डोमेन आप किस में जाना चाहते हैं? स्टैक डेवलपमेंट है, बिज़नेस डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पर भी एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। जिसके अंदर आप जिस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऐड प्रेफ़रेंस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जी मेरा फर्स्ट जो है ना, ये देखिए प्रेफ़रेंस नंबर 1 जो है, वो लाहौर सिलेक्ट हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अब मैं लाहौर के अंदर ही किसी दूसरी डोमेन की तरफ भी जा सकता हूँ या फिर मैं लाहौर के करीबी किसी सिटी को सिलेक्ट करके जो है वो सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रख सकता हूँ। मैं अब लाहौर से बाहर मिसाल के तौर पे नहीं निकलना चाहता, मैं लाहौर ही सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ से मैं डोमेन बदल लूँगा, ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं कौन-कौन सी डोमेन्स अवेलेबल हैं, गेम है, वीडियो एडिटिंग है, ये देखें डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड प्रेफरेंस, ठीक है? अब ये देखें, लाहौर के अंदर ही रहते हुए फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेकंड मेरा डिजिटल मार्केटिंग हो चुका है। इसी तरह मैं लाहौर में ही रहते हुए जो है वो मैं थर्ड डोमेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि चलो अगर आर्टिफिशियल में नहीं बनता, डिजिटल मार्केटिंग में नहीं बनता, चलो भाई ई-कॉमर्स के अंदर बन जाए, ग्राफिक डिजाइनिंग में बन जाए, तो मैं ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट के ऊपर क्लिक करके जो है वो ऐड प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं आपने मैक्सिमम 3 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिए। अब सिंपल आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेकंड लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं। स्टेप नंबर 5 एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी कि अभी हमारा ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे ये, ठीक है? टेक्निकल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के हवाले से टेस्ट होगा और ये टेस्ट मेरे ख्याल में जनरली होगा। यहाँ पे 30 मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज जिसमें के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ओनली 2 टैब स्विचेस आर अलाउड, ठीक है? और मज़ीद यहाँ पे टेस्ट कंटेंट क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आईटी बिज़नेस, मतलब वो बेसिक सा टेस्ट होगा, ठीक है? अब सिंपल आप जो है वो स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा ओपन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ रहा है, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग? देन आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं, ब्रीफ, ब्रीफ एंड डायरेक्ट है, यहाँ पे देखें मुख्तलिफ, ठीक है? आपने जो है वो जो सही वाला है उसको ऐड करना है और सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह आपने जो है वो 30 एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट करने हैं तकरीबन 20 मिनट के टाइम के अंदर, ठीक है? ये करने के बाद जो है वो फिर नेक्स्ट जो है वो आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं 30 एमसीक्यूज़ के लिए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे उन्होंने कहा है जी यहाँ पे फिक्स फॉलोइंग और कहें पर्सनल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करें। यू डिड नॉट सबमिट टेस्ट येट, आपने ऑनलाइन टेस्ट मैंने वैसे ही कर दिया। जनरल यहाँ पे देखें जी ये हम जो है ना इनको चेक साइन लगा देंगे। तमाम टर्म एंड कंडीशंस को हमने इनके साथ एग्री करना है। एग्री करने के बाद सिंपल हम जो है वो सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन अभी सबमिट होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि हमें पहले टेस्ट मुकम्मल करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टेस्ट मुकम्मल कर लिया है, ठीक है? जो प्रोफ़ाइल का इश्यू था वो लिंक्डइन मैंने एक डेमो डाटा ऐड किया था, देन वो कह रहे थे प्रॉपर लिंक होना चाहिए। तो वो लिंक ऐड किया है, तो अब आप अपनी प्रोफ़ाइल को रिव्यू कर सकते हैं। अब मैं सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। पूछ रहे हैं आर यू श्योर? आप वाक़ई एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं? वो कह रहे हैं एक बार सबमिट हो गई ना फिर आप इसको एडिट नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ जी मैं वाक़ई करवाना चाहता हूँ। आई कन्फर्म प्लीज़ प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें कन्फर्म योर सबमिशन, प्लीज़ एंटर योर पासवर्ड टू कन्फर्म। जो पासवर्ड आपने अकाउंट बनाते हुए यहाँ पे रखा था, वही आपने यहाँ पे ऐड करना है और फिर करने के बाद सिंपल सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फाइनली इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर हमारी एप्लीकेशन कामयाबी से सबमिट हो चुकी है। सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक नोटिफ़िकेशन आ गया है, वो कह रहे हैं कि हम खुशी से बता रहे हैं, आपको इन्फॉर्म करें कि एप्लीकेशन आपकी जो है वो कामयाबी से सबमिट हो चुकी है। अब आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो अंडर रिव्यू है फॉर वेरिफ़िकेशन, ठीक है? जब वेरिफ़िकेशन मुकम्मल हो जाएगी, तो देन आपको जो है वो फ़र्दर आपकी ईमेल के थ्रू, आपके मोबाइल नंबर के थ्रू जो है वो इन्फॉर्म किया जा सकता है। अब मैं सिंपल यहाँ से लॉग आउट कर दूँगा। अगर आपका इस आईटी इंटर्नशिप के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस इंटर्नशिप के हवाले से मज़ीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।